Welcome to all students in my class। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको अगले क्लास में बताए थे कि अंग्रेजी वाक्य बनाने में 4 बात पर धरिए ध्यान, कर्ता, क्रिया, कर्म और पंथ करिए पहचान। ये आपको अगले क्लास में बताए थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने और बनाने का नियम बताए थे। अभी हम वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हम बताते हैं, नकारात्मक बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम कहना चाहेंगे कि हर मनुष्य के ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां नज़र आता ही है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि यह संसार कैसा है, यह संसार उस तरह से है कि एक आदमी किसी सड़क पर चल रहा है और वह सड़क क्या है? वह सड़क उबड़ा खबड़ा है, गिट्टी है उस सड़क में, नया नया सड़क है, जैसा तैसा है, निर्माण हो रहा है और गिट्टी है उस सड़क पर ऊपर गपर। और जो आदमी चल रहा है उस आदमी के पैर में जो है ठेस लग के पहले से घाव है और उसका पैर जो है बिना चप्पल जूता का है और उसको अधिक दूरी तक तय करना है, उसको जाना है, उसको निश्चित है, उसको तय करना, दूरी तय करना, वह तय करना चाह रहा है, जा रहा है। होता है क्या, जेते उसको तो पहले से ठेस लगा हुआ है। अब वह रोड पर और ख़राब हो चुका है और उसमें उस घाव में ही लगता है जा कर के। किसमें लगता है? तो एक घाव तो पहले से था और दूसरा घाव में जब चोट लगता है तो सोच सकते हैं कि उसको कितना दुख होता है। एक घाव पहले से था, दूसरा चोट जाकर के लगता है तो बहुत दुख होता है। इस तरह से ये संसार है। इस संसार में कभी एक दुख आया तो और ऊपर से एक दुख और आ जाता है, फिर एक दुख और आ जाता है, फिर एक दुख और आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसका ये ढर्रे है, इसका ये ढर्रा है। इस ढर्रा में जब आप तक मजबूत न होइएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसके दुख से जो है, इसके दुख से आप घबराइए मत। वह ठेसहा है, ये है, तरह तरह के दुख आएगा संसार में, लेकिन आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे इस संबंध में, मुश्किलों से कह दो मुझसे टकराना छोड़ दे, मुश्किलों से कह दो मुझसे टकराना छोड़ दे, क्योंकि मुश्किलों में जीने का हुनर मुझे पता है। अब हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं। देखिए, मुस्कुराना और हिम्मत रखना, ठीक है, ठेसाला रोड है, रहने दीजिए, गांव पर लगेगा ही सहन कर लेंगे। कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना दुख आना है आ जाए, उससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा हौसला बुलंद है। हम चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का शुरू में अफर्मेटिव बताए थे, आज मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? नेगेटिव। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो और आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का जो आवाज़ होता है वह साफ साफ आना चाहिए और थोड़ा सा बोल्ड आना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप खुश हैं। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अगर सही नहीं आ रहा है तो आप खुश नहीं हैं, मुँह मेरी यहाँ तरह बोल रहे हैं तो आपको मन भी नहीं लग रहा है और लैंग्वेज भी सही नहीं दी, इससे यही साबित होता है। इसलिए बोलिए। आप चलते हैं पहचानने के नियम। देखिए कृष्ण कुमार, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पहचानने का ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता नहीं है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आप पढ़े थे ता है, ती है, ते है, ठीक है ना? अफर्मेटिव का उसमें कोई रोक टोक नहीं करता है। राम, मैं राम हूँ तो मैं राम हूँ, उसी का अफर्मेटिव जनरल वाक्य। मैं राम नहीं हूँ, टोक दिया, क्या मैं राम हूँ? वो और टोक दिया धर के, क्या मैं राम नहीं हूँ, और लगातार टोकते टोकते टोक दिया। इस तरह जिसमें टोक टक नहीं हो, अगर मैं राम हूँ, वह श्याम है, वह गणेश, वह मोहन है, वह सोहन है, टोक टक कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसमें छेड़खानी मरता है
मैं राम नहीं हूँ, छेका ही मारता है, नेगेटिव। वो नेगेटिव आता है। तो आगे के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम पहचानने बनाने का बताएं, वो आपको अफर्मेटिव बताएं। वो क्या बताएं? अफर्मेटिव। अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। मेरे द्वारा कहा गया कि अगर आप टेंस को आप पहचानते हैं, बनाने के लिए जानते हैं, तो आधा अंग्रेजी जानते हैं। आप गौर से देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके हम बोलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, एकदम साफ शब्दों में बोलते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता नहीं है, वह खेलता नहीं, वह पढ़ता नहीं, वह हंसता नहीं, वह जाता नहीं है। देखिए, वे लोग पढ़ते नहीं है। ते नहीं है, वे लोग पढ़ते नहीं है, वे लोग जाते नहीं, वे लोग खाते नहीं है। ती नहीं है, राधा आती नहीं है, वह जाती नहीं है, वह पढ़ता नहीं है, वह खेलता नहीं है, वह हंसता आती, वह पढ़ती नहीं है, सीता जाती नहीं है, राधा आती नहीं है, वह हंसती नहीं है। इस तरह से आप देखते हैं कि अंत में ता नहीं है, ती नहीं, ते नहीं है, ते नहीं इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या जाना जाता है? जाना जाता है। एक उदाहरण आपके सामने हम पेश करते हैं। वह राधा खाती नहीं है, देखिए ती नहीं है, गौर से देख रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत है? तो देखिए राधा डज नॉट ईट। अब बनाने का पहचानने का तब जान ले दुनिया में। वह भागलपुर नहीं जाती है, वह बरारी से कलिकापुर नहीं जाती है, वह कटिहार से पूर्णिया नहीं जाती है, वे लोग तिरुपति से भागलपुर नहीं जाते हैं। कुछ बोलो बीच में जितना, मैं पटना से दिल्ली कल नहीं जाते हैं। हम लोग प्रतिदिन पढ़ने के लिए उच्च विद्यालय नहीं जाते हैं। तुम लोग खेलने के लिए प्रतिदिन हवाई अड्डा फील्ड नहीं जाते हैं। मैं खेलने के लिए घोघा के अमरूद बागान नहीं जाते हैं। जितना बोलना है बोलो। अंत में लेकिन ख्याल रहे ता नहीं, ते नहीं, ते ने ता ते ती नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत? अब बनाने का नियम देखिए, एकदम सिंपल है बनाने का नियम। जैसे वहाँ बताते ही सीट एक नाम आए, ही सीट एक नाम आए, ये हमारा जनरल भाषा है। मान लिया जाए कि देहात की भाषा है, लेकिन इसको इंग्लिश में अगर पूरा देखा जाए, इसको थर्ड सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहता है? अगर कोई स्टैंडर्ड रूप में आया जाए और कहा जाए तो इसका ही सीट एक नाम को सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कहेंगे। हाँ, लेकिन हम हमेशा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दिमाग में याद रखते हैं कि इसी एक नाम को सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, हम इसको अपने गांव देहात की अपनी भाषा में हम बात करते हैं। ही सीट एक नाम आवे तो डज नोट लगावे, ही सीट एक नाम आवे तो डज नॉट लगावे। अब बाकी सब डू नोट को पावे, बाकी जितना है सब डू नोट लगा दीजिए उधर। हाँ, इसी पे एक नाम आवे तो डज नोट लगाइए। कोई दिक्कत नहीं। विवेक कुमार? नहीं। क्या नियम था? जब डू नहीं क्या बोलते हैं, इसी ईट एक नाम के साथ डज लगाया जाता है, डज नोट डज नॉट लगाया जाता है। बाकी सब डू नॉट को पाया जाता है। सभी कर्ता के साथ डू नोट लगाते हैं। यही ना मनीषा? यही ना? इसी ईट के नाम आवे तो डज नोट लगावे, बाकी सभी के साथ डू नोट के पावे। एकदम जनरल आवाज। लेकिन इतना करने के बाद जब डू डज आता है तो क्रिया विवन ख्याल रखना है कि डू डज जब आता है तो क्रिया में कुछ नहीं लगाइए, वो पहले रूप रहेगा। अब देखिए सब्जेक्ट चलेगा डज नोट, डू नोट, गिवन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं। आगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ध्यान दिया जाए। हम अंग्रेजी में कुछ ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को। किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव को कुछ अनुवाद बनाते हैं। पहला है देखिए, सरिता पढ़ती नहीं है। छोटा सा टवा, राधा
एक किताब एक किताब लिखती नहीं है। लिखती नहीं है। नहीं है। कुछ लिखो, लिखती नहीं है, ठीक है। वह भागलपुर से घोड़ा नहीं जाता। वह भागलपुर से, वह कुछ लिखिए, वह भागलपुर से घोघा घूमने के लिए घोघा नहीं नहीं जाता है। जाता है, मान लिया जाए नहीं जाता है, ठीक है। और बोलो, क्या बोला कृष्ण कुमार, बोलो, तुम बोलो। वह भागलपुर से सोने के लिए वह भागलपुर से सोने के लिए तिरुपति नहीं जाता है। सोने के लिए मीरा चक नहीं मीराचक नहीं जाता है। मीराचक नहीं जाता है। देखिए ध्यान से, गौर से, सबसे पहले पकड़ने के लिए सीखिए। उसमें बोले थे पहले सब्जेक्ट होगा, तब डू या डाल होगा। डू या डज होगा। डू नॉट या डज नॉट। हाँ वही नोट लगेगा, अब V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये न होगा, फिर अदर वर्ड। यहाँ सब्जेक्ट सरिता पढ़ती नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? सरिता हाँ? सरिता सब्जेक्ट सरिता है। हाँ सरिता ठीक। डज नॉट हाँ बोलो, सरिता डज नॉट रीड। देखिए डू डज, सरिता एक नाम है इसलिए डज नॉट लगाइए। डज नॉट पढ़ना का रीड, क्रिया से कर्ता, क्रिया और कर्म देख रहे हैं उसमें। फिर देखिए कृष्ण कुमार, राधा एक किताब लिखती है। विवेक कुमार तुम खड़ा हो, बताओ। राधा एक किताब लिखती है तो पहले क्या बनाएंगे? राधा। कहाँ जाएंगे? फर्स्ट तब, राधा फर्स्ट तब, राधा सब्जेक्ट फर्स्ट तब, लास्ट। फर्स्ट में क्या है? राधा लास्ट में नहीं। टी नहीं है, टी नहीं है। ठीक है। इससे पता लगाते हैं, फर्स्ट और लास्ट में लगाते हैं कि यह कौन टेंस है। इसको पकड़ लेते हैं, तब अंग्रेजी में भी पकड़ने के लिए बताएंगे। कोई चीज़ लिखा रहेगा तो यह कौन टेंस में क्या बोलेंगे, उसमें भी पकड़ने का नियम है। यहाँ देखिए ध्यान से, राधा एक किताब लिखती है तो पहले राधा किताब नहीं लिखती है बनाओ, तो राधा दो डज नॉट राइट ए डज नॉट राइट क्या? ये किताब, ये बुक, वो बुक। कोई दिक्कत? हाँ नहीं। ऐसे वो इसको बोला जाता है, वो बुक बोलते हैं। ये तब ये बोलेंगे जब वो अकेले कहीं रहेगा, अकेले कहीं रहेगा। कोई सेंटेंस में अगर रहेगा तो उसको ओ बोलते हैं। लेकिन हम लोग देहाती भाषा में शुरू से ए बोलते आ रहे हैं, लेकिन ओ बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत? वह भागलपुर से घोघा नहीं जाता है। वह भागलपुर से घोघा, ध्यान दीजिए, वह का ही होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट और लास्ट, देखिए फर्स्ट और लास्ट। वह नहीं जाता है बनाओ, ही डज नॉट गो। क्या बनाओगे पहले? ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। देखो फर्स्ट और लास्ट बनाना है, वह नहीं जाता है। यहाँ देखिए, वह ने फर्स्ट और लास्ट को देखना, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को देखना है। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। कहाँ नहीं जाता है? भागलपुर से घोघा। तो पहले टू लगा दो, कर्म घोघा, घोघा। टू फ्रॉम कहाँ से? हाँ कोई दिक्कत? भागलपुर से। तो ही डज नॉट गो टू घोघा फ्रॉम भागलपुर। कर्ता क्रिया के बाद कर्म होगा, तब अन्य पद होगा, तब न अन्य पद होगा। तो कर्म कहाँ को जाता है? भागलपुर को जाता है। कहाँ को जाता है? तब वह फ्रॉम जो है कि यह प्रीपोजिशन है वो बाद में लगेगा, लेकिन जो नियम कहता है कर्ता क्रिया कर्म। कोई दिक्कत? एक अंत में है, वह भागलपुर से सोने के लिए मीराचक नहीं जाती है, नहीं जाता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण कुमार ने यह अनुवाद बनाया है। तो फर्स्ट और लास्ट देखना है, पहले फर्स्ट और, क्योंकि कर्ता के बाद क्रिया, कर्ता शुरू में रहता है और क्रिया अंत में रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेन है इंजीनियरिंग पढ़ाई का।
कर्ता शुरू में रहेगा और क्रिया अंत में रहेगा। तो यहाँ कर्ता, यहाँ सब्जेक्ट में क्या हो गया? वह। और नहीं जाती, यहाँ जाती है, जाता है वर्ब। ठीक है, तो वह नहीं जाता है पहले बनाओ। तो वह नहीं जाता, तो ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है भाई? मीराचक। कहाँ नहीं जाता है? मीराचक नहीं। मीराचक को नहीं जाता, ऑब्जेक्ट मीराचक होगा, इसलिए ध्यान देना है। कर्ता क्रिया के बाद कर्म को पकड़ना, कहाँ को नहीं जा रहा है? तो मीराचक को नहीं जा रहा है, तो दे दीजिए मीराचक। मीराचक। अब इधर मीराचक देने के बाद आपको जो उधर देना है अदर वर्ड में जाएगा। अदर वर्ड में कौन जाएगा? सोने के लिए और भागलपुर से। तो टू स्लीप फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम भागलपुर। कोई दिक्कत नहीं। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।